प्रिय मित्रों, हम रोज आपको श्री रामचरितमानस की कथा सुनाते हैं। आप लोगों से विनती करते हैं कि मेरे YouTube चैनल पर आके और मेरे द्वारा कही गई राम कथा को सुने। तो अब कथा शुरू करते हैं कि बाजहि बाजने अविविध विधाना, अपूर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगुमनु सकल मनावही, आबहु बेगी नयन फलु पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद रूप का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर अपने नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लोगाई। काली लगन भली केति कबारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों, जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई हही काली, विघन मना वही देव कुचाली। जब सीता सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। अति नहीं सोहाई न अवध बधावा, अचोरहि चंदनी राति न भावा। सादर बोली अभिनय सुर करही, बारही बार पाए लय परही। उन्होंने देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैर को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपति हमारी बिलो की बरी, मातु करिए सोयाज। राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजु। हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय अठाढ़ी पछिताती, अभय उसरोज विपिन ही मराती। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, अम्मा तू तो ही नहीं थोरी उखोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खरी खरी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विषमय हरस अरहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी।
श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही है। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार अगहि चरण सकोची, अचली विचार विबुध मति पोची। ऊंची निवास अनीची कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। बार बार चरण पकड़ कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिली काजू अबिचारी बहोरी, करी हही चाह कुशल कभी मोरी। हरसी हृदय दशरथ पुर आई, अजनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, इससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवासों के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे। ऐसे विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर श्री दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसके बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ सिलोगन अक्काह उछाहूं, राम तिलक सुनि भाऊ रदाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है, तो उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई बिचारी कुबुद्धि कुजाती, अहोइया काजु कवनी विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल किराती, अजीमी गौ तकहिले उके ही भाती। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लेकर लगाकर देखकर घात लगाती है, इसको किस तरह से उखाड़ फेंको। भरत मातु अपही गई बिलखानी, कान मनी हसी कह हसी रानी। उतर उदेन ले उषासु, नारी चरित करी ढारई आसु। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा कि तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी अगालू बर तोरे, दिन लखन सिख असमन मोरे। तब हुन बोल चेरी बरी पापिनी, अच्छा रही श्वास कारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल है, तू बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तब
भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सभय रानी कह कह सिकिना, कुशल राम महिपालु, लखनु भरतुरि पुषुद मनु सुनी, भाकुबरी उरसालु। तब रानी ने डर कर कहा, कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। अकत सिख देई हम ही को माई, अगालु करब कहीं करब लुपाई, राम ही छारी अकुशल कहीं आजू, अजे ही जने सुदे जुबराजू। वह कहने लगी कि हे माई, हमें कोई क्या सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी। श्री रामचंद्र जी को छोड़कर आज और जिसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। अभय कौशल्यहि अविधि अति दाहिन, अदेखत गरब रहत उर नाहिन, अदेखहु कसन जाई शब शोभा, अजो अबलो की मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब सौभाग्य क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। अपुतु विद्वेष न सोचू तुम्हारे, अजानती हूँ बसना हूँ हमारे, हनीद बहुत प्रिय से जतुराई, अलखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है, तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। असुनी प्रिय बचन अमलिन मनु जानी, अझुकी रानी अब रहु अरगानी, पुनियस कबहू कहसी घर फोरी, अतब धरी जीभ कढ़ा बहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसके मन को मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह घर फोरी कहीं की, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिये विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कान। कानों, लंगड़ों और कुबरों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। अप्रिय बादनी अशिख दिन हूँ तो ही, असपने हूँ तो पर को पुन मोही, अशुदिन अशुमंगलदायक सोई, अतोर कहा फुर जही दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। अजेठ स्वामी असेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलक जो साँचे हु काली, अदेव मांगु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, मेरे मन को अच्छे लगे वही वस्तु मांग लो, मैं दूंगी। कौशल्या सम
सब महतारी राम ही सहज सुभाए पियारी। मुँह पर करही स्नेहु बिसेखी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। अजौ विधि जनमु आदेई करी छोहू अहो राम सिय पूत पुतोहू। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे अतिन के तिलक छोभू कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक से तुझे क्षोभ कैसा। भरत शपथ तो ही सत्य कहू परिहरि कपट दुराऊ। हरस समय विसमय करसी कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच का तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, इसका क्या कारण। एक ही बार आस सब पूजी अब कहू कछु कहब जीभ करी दूजी। अफोरे जोगु कपारु अभागा अब भले ऊ कहत दुख रऊर ही लागा। सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी अफूरी बात बनाई अते प्रिय तुम ही करुई मैं माई। हमहु कह भी अब ठकुर सोहाती अन्ना ही तमौन रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई, यही तुम्हें प्रिय है और मैं कर भी लगती हूँ। अब मैं भी ठाकुर सुहाती मुँह देखी बात कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप अविधि परवश किन्हा अब बाबा सुलूनी लहिए जो दिन्हा। अको निरपहो ही हम ही कहानी अच्छेरी चारी अब हो बकी रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे का क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिन दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। अजारे जोगु अशुभाऊ हमारा अन भला देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी अच्छमी देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी तिये अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बैरनी सुहृद जानी पतियानी। आधारहित और स्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद जानकर उसका विश्वास कर लिया। असादर पुनि पुनि अपूछति ओही असवरी गान मृगी जनु मोही। अतसिमति फिरी अहै जस भाबी रहसी चेरी घात जनु फाबी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से
हिरनी मोहित हो गई हो, जैसे भाभी होनहार है वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछहूँ मैं कहत डेराऊं, अधरे हूँ मोर घर फोरी नाऊ। असजी प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोरी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। अप्रिय सिए राम कहाँ तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, असमऊ फिरे रिपु होई पीरीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय है और राम तुमको प्रिय है, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल अकुल पोषनिहारा, अबिनु जल जारी करई सोई छारा। हजारी तुम्हारी जह सबति उखारी, अरूधहु करी उपाय बरबारी। सूरज कमल के पुष्प सूरज कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूरज उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बार लगाकर उसे सुरक्षित कर दो। तुम ही न सोच सोहाग बल, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुँह मीठ निरपु, राउर सरल सुभाव। तुमको अपनी सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका स्वभाव जो है वो सीधा है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर आराम महतारी, अभी चुपाई निज बात सवारी। अपठय भरतु अभूप ननि औरे, राम मातु मत जान बरौरे। राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है, उनकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से बही सकल सवती मोहिनी के, अगर बित भरत मातु बल पी के। हसालु तुम्हार कौशल ही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि औरत सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजहि तुम पर अप्रेम विषेखी, असबति शुभाऊ सकही नहीं देखी। हरचि प्रपंचु भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में कर राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहु टीका,
सबहि सोहाई मोहि सुठिनी का। आगिली बात समुझी डरू मोही, देऊ दो फिर सो फल ओही। राम को तिलक हो यह कुल के उचित ही है, यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है, दैव उलट कर इसका फल उसी को दे। रची पची कोटि कुटिलपन, किन्हे सी कपट प्रबोध, कह सी कथा सत सवती के, जेहि विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां बनाकर कही, जिस प्रकार विरोध बढ़े। अब भाभी बस अप्रतीति उरयाई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछहूँ तुम अबहु न जाना, निज हित नहीं पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी, मंथरा बोलो क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाखु अदीन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सनयाजू। खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, असत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे, मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं। अजौ असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देई है हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहु विपत्ति बीजु विधि भयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। अरे खचाई कहू बलु भाखी, भामिनी भयऊ दूध कई माखी। जौ सुत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर रहूँ न उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं। कद्रुबीन तहि दिन न दुखु, तुम ही कौशल्या देव। भरतु बंद्रिगे से लखनु राम के नेब। कद्रु ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसऊ कदली जिमि कापी, कुबरी दशन जीभ तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी।
फिरा करमु अप्रिय लागी कुचाली, अब कहीं सराय मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगे। अश्विनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आखी नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखऊं राति कु सपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा कि मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंखें नित्य फरफरा करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुमसे कहती नहीं। अकाह करो सखी सुध शुभाऊ, दाहिन बाम न जानऊ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आजु लगी, अनभल काहू ककिन। अकेही अघ एक ही बार मोही, अदई दुसह दुख दिन। अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक साथ ही यह दूसरा दुख दिया। तो बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। 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 सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हर हर महादेव।